गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पहली कंसंट्रेशन टर्म की थी, दैट इज़ द परसेंटेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। मान लो हमारे पास 10 मोल्स हैं 4 लीटर में, तो 1 लीटर में 4 लीटर में कितने मोल्स हो गए, 10 मोल्स हो गए। तो 1 लीटर में कितने मोल्स हो गए, 10/4। तो मैंने क्या कर लिया, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया। तो मोलैरिटी हमें वो होता है कि कितने मोल्स हैं 1 लीटर में। 4 लीटर में अगर 10 मोल्स हैं तो 1 लीटर में क्या होगा, 10/4। 10 क्या है, ये हमारे पास मोल्स हैं, 4 क्या है, वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी होता क्या है, बेसिक फॉर्मूला है बेटा मोलैरिटी का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम कभी भी बेटा लीटर में नहीं दिया होता, मिलीलीटर में दिया होता है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, वो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला बनता है दैट इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो पहला फार्मूला जो मोलैरिटी के लिए यूज़ करना है और सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, उसके लिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। लीटर में नहीं दिया होता, वॉल्यूम ml में दिया होता है। तो ml को लीटर में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना था, डिवाइड बाय डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे एक चीज़ और पता चलती है बेटा, मोलैरिटी और वॉल्यूम, मोलैरिटी ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, दैट इज़ मोलैरिटी जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो हमारे पास m1 अपॉन m2 किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। डायरेक्टली में 1/2 के 1/2 आता है और इन्वर्सली में 1/2 के सामने क्या आ जाता है, 2/1। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये दूसरा फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। इस फार्मूले को बेटा हम डाइल्यूशन लॉ भी कहते हैं। और एक तीसरा फार्मूला जिसे हम मिक्सचर फार्मूला कहते हैं वो यूज़ करना है। मिक्सचर फार्मूला तब यूज़ करोगे जब दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया हो। 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे तो उनका जो फाइनल मोलैरिटी होगी वो किसके बराबर होगी, उसमें हम करते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर होगी, m3 इंटू v1 प्लस v2। ये m3 है रिजल्टेंट मोलैरिटी। 2 सॉल्यूशन थे, एक की मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, दूसरे वाले की मोलैरिटी m2 थी, वॉल्यूम v2 था। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी m3 क्या हो जाएगी, दैट इज़ m1 v1 प्लस m2 v2, v1 अपॉन v2 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल मोलैरिटी m3 क्या हो जाता है बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये 3 फार्मूले ही आपने इस्तेमाल करने हैं। मोलैरिटी एक गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। सेकेंड फार्मूला दैट इज m1 v1 इक्वल टू m2 v2। और थर्ड फार्मूला मोलैरिटी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मोलैरिटी है कितने मोल सॉल्यूट के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, कोई डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है इसका, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल होता है। क्वेश्चन है फाइंड द मोलैरिटी
of solution formed by dissolving 40 gram of NaOH in 250 ml of solution. मैंने 40 ग्राम NaOH डाला है 250 ml ऑफ सोल्यूशन में, मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। 40 ग्राम NaOH है 250 में, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास सोल्यूट का मास दिया है 40, NaOH का मॉलिकुलर मास भी 40 होता है, कैलकुलेट कर सकते हो। 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 250, ये कैंसिल हो जाएगा 1 250 4 द, तो मोलैरिटी आ जाएगी बेटा 4 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से अगर आपको मास दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, तो इस तरीके से मोलैरिटी निकालनी हो, सीधे फॉर्मूला लगाना गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिर्फ मोलर मास तुम्हें आता होगा निकालना तो बड़ा इजी है, ठीक है। कई बार इस तरीके से मास ना दे के थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में ये क्वेश्चन दे देते हैं। किस फॉर्म में ये क्वेश्चन देते हैं बेटा आपको, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। कल पढ़ा हमने 20% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो अगर सॉल्यूशन है 20% मास बाय वॉल्यूम, बेटा हमें पता है 20% का मतलब क्या होता है। 20% कल हमने यही चीज़ें सीखी थी। 20% मास बाय वॉल्यूम का मतलब होगा कि 20 ग्राम सोल्यूट है, ऊपर मास है तो सोल्यूट का मास, नीचे वॉल्यूम है तो सोल्यूशन को क्या ले लेना है वॉल्यूम, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ तो बताया नहीं किसका है, NaOH का ही ले लेते हैं हम, ठीक है। 20% सोल्यूशन है मास बाय वॉल्यूम, उसकी मोलैरिटी निकाली थी। मास बाय वॉल्यूम 20 है, 20 दैट मीन्स 20 ग्राम सोल्यूट है, 100 ml सोल्यूशन है। मास बाय वॉल्यूम है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम है, ऊपर वाला होता है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वाला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 20 ग्राम सोल्यूट है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन है। मोलैरिटी लगा लो फॉर्मूला, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास आ गया 20, मोलर मास NaOH का होता है 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब क्या ले रहे हैं 100, क्या आ जाएगा 5 मोल पर लीटर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो सीधे सीधे मास दे भी सकते हैं, या मास की जगह बेटा क्या दे देंगे परसेंटेज दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी चीज़ इसमें क्वेश्चन सेकंड फार्मूला पे भी आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डाइल्यूशन लॉ। बेटा अगर डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, डाइल्यूट करना सोल्यूशन को। अगर सोल्यूशन को हाई मोलैरिटी से लो मोलैरिटी पे बना रहे होंगे तब आपके पास ये फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बेटा एक क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर NaOH required to form 250 ml of 2 मोलर NaOH। क्वेश्चन है पहले था 4 मोलर, पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, उससे बनाया 2 मोलर, मतलब हमने बीच में पानी डाला है, ठीक है, डाइल्यूट किया है।
तो 4 मोलर का कितना सोल्यूशन लिया, बाकी तो मैं पानी डालूंगा, 4 मोलर सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया ताकि हम 2 मोलर सोल्यूशन बना सके। 250 ml बनाना है, 4 से 2 लेके आना है बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। 4 से 2 लेके आ रहे हैं, जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हो मतलब हमने डाइल्यूट कर दिया है। तो डाइल्यूट कर दिया है इज़ द केस ऑफ डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन में हमारे पास डाइल्यूशन लॉ लग जाता है। डाइल्यूशन लॉ कहता है M1V1 किसके बराबर होगा, M2V2। पहले मोलैरिटी थी 4 और वॉल्यूम हमें निकालना है कि 4 मोलर का कितना वॉल्यूम लगेगा ताकि मोलैरिटी कितनी बन जाए 2, और वॉल्यूम कितना बनाना है 250। तो V1 हो जाएगा 2 × 250/4, दैट इज इक्वल टू 125। तो उस बॉटल में जिसमें 250 ml 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है उसमें 125 4 ml ले लो, 4 मोलर ले लो, और बाकी 125 टोटल 250 बनाना ना, 125 ले लो 4 मोलर और 125 पानी डालोगे तो 4 का क्या बन जाएगा 2 मोलर बन जाएगा। तो जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बनाना होगा आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है M1V1 = M2V2। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं, पहले मोलैरिटी थी 4 से क्या बना रहे हैं 2, पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हमारे पास कितना और बनाना है 250। तो वॉल्यूम क्या आ गया 2 × 250/4। तो जब भी हमारे पास ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब हाई कंसंट्रेशन से हमने कहाँ जाना हो, लो कंसंट्रेशन पे जाना हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना हो। कई बार हमें 2 सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, उसकी मोलैरिटी पूछी होती है। मिक्सचर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी of solution formed by dissolving 20 ml of 2 molar solution and 30 ml of 3 molar solution। 20 ml 2 मोलर है, 30 ml 3 मोलर है, 2 सोल्यूशन है, दोनों को मैंने मिक्स किया है। तो फाइनल सोल्यूशन निकालना, फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, हमें फाइनल मोलैरिटी M3 का फॉर्मूला पता है। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, दैट इज M1V1 + M2V2/V1 + V2। पहले मोलैरिटी थी बेटा हमारे पास 2, वॉल्यूम था 20, बाद में मोलैरिटी थी 3 दूसरे सोल्यूशन की, वॉल्यूम कितना था 30, टोटल वॉल्यूम V1 + V2 20 + 30 क्या हो गया 50, ऊपर बना 40 + 90/50, दैट इज 130/50। तो ये बन जाएगा 5 × 5 5 × 31.6 मोलर। तो इस तरीके से आपको ये भी आ सकता है, परसेंटेज से मोलैरिटी, मास दिया होगा मोलैरिटी निकालनी है, एक हाई से लो कंसंट्रेशन पे जा रहे हो तब वॉल्यूम पूछा होता है कि कितना वॉल्यूम लगेगा, बाकी तो पानी डालना है, बट उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेटर का कितना वॉल्यूम लगेगा। तो सिमिलरली अगर 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया होगा तो मोलैरिटी ये वाले फार्मूला से निकल जाती है। कई बार बेटा आपको मास पूछा होता है, मोलैरिटी दी होती है, वहाँ मास पूछा होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड the mass of urea required to prepare 250 ml of 4 molar solution। मुझे 4 मोलर सोल्यूशन बनाना है, मोलैरिटी दे दी हुई है, पूछा है कि कितना मास यूरिया का लगेगा। तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जिसमें मास आता है दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000/वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें दी हुई है, कितनी बनानी है 4। गिवन मास हमें पूछा है कि कितना मास लगेगा, मोलर मास यूरिया का होता है बेटा 60, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, निकाल सकते हो 60 × 1000/वॉल्यूम कितना बनाना है बेटा 250, 4 1 4 4 5 20। तो गिवन मास क्या आ जाएगा
4 × 15 दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो 60 ग्राम यूरिया लगेगा 250 ml में, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, 4 मोलर सोल्यूशन बन जाए। तो ये सारे डिफरेंट फार्मूलाज पे आपको मोलैरिटी के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज दिया होगा तब मोलैरिटी निकालनी है, मास दिया होगा मोलैरिटी निकालनी है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना हो तो वॉल्यूम निकालते हैं M1V1 = M2V2 लगा के। और अगर दो अलग अलग सोल्यूशन दिए हैं, उनको मिक्स किया है, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी M3 किसके बराबर होता है बेटा, M1V1 + M2V2/V1 + V2। अगर ये 3 फार्मूले आपको आते हैं तो मोलैरिटी का क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हो। और मोलैरिटी में एक सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने देखा मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, एक्सपेंशन होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस मोलैरिटी टॉपिक पे ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करो, कुछ नोट्स में भी हैं वो ट्राई करो, जो नहीं होगा बेटा वो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू बेटा।